नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार पांचाल आप सबका सारांश कम्बेटेंस संस्थान के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक जो रहने वाला है उसका नाम है पशुओं में पहचान की विधियां। पशुओं में पहचान की विधियां। टॉपिक का क्या नाम है? पशुओं में पहचान की विधियां। देखो, हमें क्यों आवश्यकता पड़ी है पशुओं में पहचान करने की? देखो, नंबर 1, पशुओं में स्वास्थ्य उत्पादन व प्रजनन संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए। दूसरा, चोरी प्रकरण में बीमा कार्यों में। देखो, पहला क्या है? पशुओं में स्वास्थ्य उत्पादन व प्रजनन संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास डेयरी, बहुत बड़ा डेयरी फार्म है, उसमें कम से कम 100 से 150 के आसपास आपके पास पशु है तो आप उसमें से कैसे पहचान करोगे कि इसमें बीमारी हो रखी है या इसका उत्पादन इतना हो रखा है या कौन सा पशु गर्भावस्था में है। मान लो कोई बीमार है तो उसको अपन को औषधि देने है, कितनी मात्रा में अपन को औषधि देनी है, तो अपन अगर उसमें कुछ टैग लगा होगा या कुछ ऐसा चिन्ह किया होगा तो हमें आसानी से मालूम चल जाएगा कि ये पशु बीमार है और इसको इतनी मात्रा में क्या औषधि देना है। और उत्पादन, कौन सा पशु कितना दूध उत्पादन दे रहा है, तो हम उसका आसानी से रिकॉर्ड में रख सकते हैं। अगर हम उसको एक टैग दे रखे होंगे या ऐसा कोई पहचान कर रखे होंगे, ऐसा कोई चिन्ह लगा रखे होंगे, तो हमें आसानी से मालूम चल जाएगा कि कौन सा पशु कितना उत्पादन दे रखा है। दूसरा क्या है? चोरी प्रकरण। मान लो आपका कोई पशु है, वो चोरी हो जाता है, तो आप उसे कैसे पहचान करोगे? अगर आप उसको कोई टैग लगा रखोगे जांघों पे या त्वचा पे या उसकी पीठ पे कुछ ऐसा सिंबल दे रखोगे, तो आसानी से आप चोरी, जब भी आप पशु चोरी होता है तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो। एक बीमा कार्य। गाँव में आपने देखा होगा, जो आप पशु रखते हो उनके कानों में एक पीला कलर का टैग लगा होता है। कैसा? पीला कलर का। तो मतलब आप समझ जाते हो कि इस पशु का क्या हो रखा है? बीमा हो रखा है। तो ऐसी कौन कौन सी विधियां है जिसके द्वारा हम पशुओं में टैग दे सकते हैं या ऐसा कोई सिंबल दे सकते हैं जिससे हम आसानी से उसको पहचान सकते हैं? तो देखिए, दो प्रकार की विधियां हैं। कौन कौन सी है? एक है स्थायी विधि और एक है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि, स्थायी विधि यानी कि परमानेंट। ऐसा टैग जो परमानेंट कर दो, आप बाद में उसको आप हटा नहीं सकते हो। कौन कौन सी है स्थायी विधियां? तो एक है टेटुइंग यानी कि गोदना। एक है ब्रांडिंग
जिसको बोलते हैं दागना, और एक है ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग यानी कि कान कुतरना। ये तो है स्थायी विधियां। कौन सी है? स्थायी विधियां। बात करें अस्थायी विधियां, एक है ईयर टैगिंग यानी कि कुड़की पहनाना। एक है पेंटिंग यानी कि कलर एक है विंग या लेग बैंड या रिंग बैंड। नंबर 4 खुर मार्किंग। खुर मार्किंग एक है सिंग मार्किंग। तो ये तो है स्थायी, टैटूइंग, ब्रांडिंग और ईयर नोचिंग। अस्थायी कौन सी है? ईयर टैगिंग, पेंटिंग या विंग लेग बैंड या जिसे रिंग बैंड भी बोलते हैं, और खुर मार्किंग, और एक लास्ट है सिंग मार्किंग। अपन इन सब के बारे में एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखो स्थायी विधियों की बात करेंगे। नंबर 1 पे है टैटूइंग। जिसको कहते हैं गोदना। देखो सबसे पहले बात करें तो यह स्थायी विधि है। कैसी विधि है? स्थायी। आगे अघुलनशील, अघुलनशील, काली स्याही से त्वचा पर अंक गोदते हैं। काली स्याही का इस्तेमाल करेंगे और त्वचा पर क्या करेंगे? एक सिंबल दे देंगे। उदाहरण देखें, बछड़े व सूअर में, बछड़े व सूअर में, छोटी उम्र के बछड़े और सूअर में इस विधि का उपयोग करते हैं। कब करते हैं? 7 से 15 दिन की उम्र पर। कब करेंगे? 7 से 15 दिन की उम्र पर। काली त्वचा वाले पशुओं में इस विधि का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं काली त्वचा वाले पशुओं में? क्योंकि जो अपने जो चाय ले रहे हैं वो कैसी है? काले कलर, ब्लैक कलर की। इसलिए क्या करेंगे? काली त्वचा वाले जो भी पशु है उसमें उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? कब करते हैं? बछड़े और सूअर में 7 से 15 दिन। अगली जो हमारी विधि है उसका नाम है ईयर नोचिंग। क्या नाम है? ईयर नोचिंग।
यानी कि कान कुतरना, कान कुतरना। देखो ये विधि भी कैसी है, ये विधि भी स्थायी विधि है। कैसी विधि है, स्थायी। बात करें कि किस पशु में इस विधि का उपयोग करते हैं, तो किस में करते हैं, सूअर में। इसमें करेंगे, सूअर में। देखो इस विधि में क्या करते हैं, नाम से पता चल रहा है, कान कुतरना। सूअर के कान पर वी शेप में कट लगाया जाता है। देखो क्या करेंगे, जो सूअर का कान होगा उस पे वी आकृति का क्या करेंगे, कट लगाएंगे। मान लो जैसे ये कान है सूअर का, देखो ये है वी शेप, इस शेप में क्या करेंगे, कट लगाएंगे, वी शेप में कट लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी कैसी विधि है, स्थायी, परमानेंट है। देखो अगली जो हमारी विधि है उसका नाम है ब्रांडिंग, यानी कि गोदना, सॉरी दागना। देखो क्या होता है इस विधि में, इस विधि में त्वचा पर गर्म व ठंडी छड़ द्वारा त्वचा पर अंक गोदा जाता है। कहाँ पे, त्वचा पे। दो छड़ का यूज करते हैं अपन, एक तो होती है गर्म छड़ और एक होती है ठंडी छड़। उसके द्वारा त्वचा पर क्या करते हैं, अंक बोते हैं। देखो इन पशुओं में करेंगे ये करेंगे अपन बड़ी उम्र के पशुओं में, बड़ी उम्र के पशुओं में। कौन कौन से ऐसे पशु है, देखो गाय, भैंस, ऊंट और घोड़ा, इनमें अपन यूज कर सकते हैं इस विधि का। बड़ी उम्र के पशु है गाय, भैंस, ऊंट और घोड़ा। देखो किस स्थान पे करेंगे अपन इसका यूज, तो अगर अपने स्थान की बात करें तो स्थान है जांग पर, इस पे करेंगे जांग पर, जांग पर अंक गोदा जाता है। क्यों करते हैं भाई, जांग पे क्यों करें, पीठ पे भी तो कर सकते हैं। जांग पे इसलिए करते हैं क्योंकि जांग पर मांसपेशियां अधिक होती है। क्यों करते हैं, मांसपेशियां अधिक होती है। मांसपेशियां अधिक होगी तो चमड़ा कम
खराब होता है। अगर अपन इसका इस्तेमाल अगर पीठ पे करें, पशुओं की पीठ पे करें, तो पशु की पीठ पे जो चमड़ा होता है वो किसी ना किसी रूप में काम आता है, काम आएगा तो अपन उस पर अगर अंक दाब देते तो फिर वो यूज नहीं ले सकते, क्योंकि बीच में खराब हो जाता है, धब्बे हो जाते हैं, बीच में से हट जाता है। इसलिए कहाँ पे करते हैं, जांग पे। जांग पे इसलिए करते हैं कि मांसपेशियां वहां पे अधिक होती है, इसलिए चमड़ा क्या होता है, कम खराब होता है। ठीक है, ब्रांडिंग भी कौन सी विधि है अपनी, स्थायी विधि है। कौन सी विधि है, स्थायी विधि है। ये भी स्थायी विधि है। देखो स्थायी विधियां तीनों पढ़ ली अपन ने, ब्रांडिंग पढ़ ली, ईयर नोचिंग पढ़ ली और टैटूइंग पढ़ ली। तीनों कौन सी है, स्थायी विधियां, परमानेंट है। जो अपनी जो ब्रांडिंग विधि है ये अपन दो प्रकार से यूज करते हैं। अपने लिखा था एक तो गर्म छड़ के द्वारा और एक ठंडी छड़ के द्वारा। तो दो विधियां है, ये दो प्रकार से यूज करेंगे अपने इसका। देखो एक तो है हॉट ब्रांडिंग, हॉट ब्रांडिंग, और दूसरी है कोल्ड ब्रांडिंग। देखो हॉट ब्रांडिंग में तो क्या करेंगे, हॉट ब्रांडिंग में अपन एक छड़ का यूज करेंगे। छड़ किसकी बनी होगी, वो है छड़ है कॉपर की बनी होती है। किसकी, कॉपर की छड़ का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसकी छड़ का, कॉपर की छड़ का प्रयोग करेंगे। कॉपर की छड़ का प्रयोग करते हैं और जो जांग होती है, जो त्वचा होती है, वहां पर इस कॉपर की छड़ को गर्म करके 2 से 3 सेकंड के लिए, कितने, 2 से 3 सेकंड के लिए त्वचा पर लगाते हैं, त्वचा पर लगाते हैं। आप कितना भी गर्म कर सकते हो, उसका कोई टेम्परेचर नहीं है। सिर्फ अपन को तो कॉपर की छड़ लेंगे और उसको सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए त्वचा पर रखेंगे। देखो छड़ कैसी होगी, इस प्रकार की छड़ है। आप किसी भी प्रकार के या गणित के 1 या 2 3 4 नंबर कैसे भी दे सकते हो, या मान लो ABCD के नंबर भी आप दे सकते हो। हमें तो केवल पहचान करना, उस पर चिन्ह लगाना है। तो आप किसी भी प्रकार का छड़ का यूज कर सकते हो, चाहे वो ABCD में हो, चाहे आप 1 2 3 4 गणित में अंकों में दे सकते हो। दूसरी बात करें इधर कोल्ड ब्रांडिंग की, देखो ठंडे पदार्थ यानी कि रसायन, इसमें रसायन का यूज करेंगे अपन, और उस रसायन का जो टेम्परेचर है वो कितना रखेंगे, वो रखेंगे -1 से 196 डिग्री सेल्सियस तापमान। कितना रखेंगे, -1 से 196 डिग्री तापमान। और उस छड़ को, जो रसायन है हमारे पास, एक तो है ध्रुव नाइट्रोजन, एक लेंगे अपन आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, एल्कोहल। इनमें से कोई सा भी रसायन ले सकते हैं, और उस रसायन में जो छड़ है हमारे पास, उस छड़ को उसमें डबोएंगे और त्वचा पर या जांग पर क्या करेंगे, अंक दाग देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी ब्रांडिंग यानी कि दागना। दो प्रकार से करेंगे, एक तो हॉट ब्रांडिंग छड़ का यूज करेंगे और एक कोल्ड ब्रांडिंग छड़ का यूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, जो अपन तापमान रखेंगे वो कितना रखेंगे, -1 से 196 डिग्री सेल्सियस। रसायन, दोनों रसायन में से कौन सा भी रसायन यूज कर सकते हैं,
इधर अपन जो यूज कर रहे हैं कौन सी छड़ है, कॉपर की बनी जो छड़ है उसका यूज करेंगे, और त्वचा पर कितने सेकंड के लिए रखेंगे, 2 से 3 सेकंड के लिए रखते हैं, ठीक है। देखो अगली जो हमारी विधि है उसका नाम है ईयर टैगिंग। क्या नाम है, ईयर टैगिंग, ईयर टैगिंग। उड़की या कान छेदना, कान छेदना। देखो ये जो विधि है कोई कैसी है, अस्थायी विधि है, ये अस्थायी विधि है। इसमें क्या करते हैं, कान में अपन टेक बनाते हैं। आप सब जानते हो जब कान छेदा जाता है जिसमें कुड़की बनाई जाती है, महिलाओं में भी ज़्यादा करते हैं, पुरुषों में भी ज़्यादा यूज करते हैं। वैसे ही पशुओं में क्या किया जाता है, कान छेदा जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का टैग पहनाया जाता है। तो एक कैसी विधि है, अस्थायी विधि है। कान में टैग पहनाया जाता है। आगे टैग को बदला भी जा सकता है। और किन पशुओं में इसका प्रयोग करेंगे, उदाहरण है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। अब देखो अस्थायी विधि क्यों है, क्योंकि अपन इसमें क्या बना रहे हैं, कुड़की या टेक बना रहे हैं। तो अस्थायी विधि इसलिए है क्योंकि पशु आपस में लड़ लेते हैं, कभी कभार आपस में लड़ पड़ लेते हैं, इस कारण उनके कानों में से क्या टैग निकल जाता है, इसलिए वो क्या नहीं है, स्थायी नहीं है। कौन सी विधि है, अस्थायी विधि है। इसलिए अपन उसको कभी भी बदल सकते हैं, दोबारा से किसी भी प्रकार का टैग बना सकते हैं। अगली जो हमारी विधि है उसका नाम है पेंटिंग। यानी कि कलर लगाना, कलर लगाना। देखो यह भी कौन सी विधि है, अस्थायी, अस्थायी विधि है। इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग भेड़ में किया जाता है। किसमें करते हैं, भेड़ में। भेड़ की ऊन पर कलर लगाया जाता है। देखो इस विधि से एक नुकसान है भेड़ की ऊन में, और क्या नुकसान है कि कलर लगाने से ऊन जो होती है भेड़ की, उसकी गुणवत्ता में क्या हो जाती है, कमी। ऊन में, ऊन की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसी कारण यह भी कैसी विधि है, अस्थायी विधि में इसे गिनते हैं। विंग बैंड या लेग बैंड या रिंग बैंड
कौन सी विधि है? विंग बेंड, लेग या रिंग बेंड के नामों से इसे जाना जाता है। ये विधि भी कैसी है? अस्थायी विधि है, अस्थायी विधि है। देखो इस विधि का प्रयोग अपन कौन से पशु में करेंगे? तो पक्षी में करते हैं, सॉरी किस में करेंगे? पक्षी में। पक्षी अपन किसके बारे में पढ़ते हैं अपने पशुपालन में? मुर्गी के बारे में पढ़ते हैं। पक्षियों के पंखों गले में प्लास्टिक व एल्यूमिनियम का टैग पहनाया जाता है, टैग पहनाया जाता है। रबड़ का हो सकता है या एल्यूमिनियम का क्या होता है? टैग पहनाया जाता है पंखों या गले में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी विंग बैंड, लेग बैंड या जिसे रिंग बैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगली अपन बात करें तो एक है खुर मार्किंग। खुर मार्किंग ये किस में अपनाते हैं? ये अपनाते हैं अपन घोड़े में। खुर मार्किंग, जो घोड़े के जो खुर होते हैं वहां पे मार्किंग की जाती है। और एक होती है हॉर्न मार्किंग। हॉर्न मार्किंग सींग में, सींग के ऊपर कलर कर देते हैं। ये किस में करेंगे अपन? ये करेंगे अपन गाय में। इसमें करते हैं गाय में। तो ये दोनों भी कौन सी है? अस्थायी विधियां हैं। कौन सी विधि है? अस्थायी। एक नई विधि है आधुनिक, जो अभी जो जनरेशन है उसमें अपनाई गई है, तो जिसका क्या नाम है? उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विधि। देखो यह आधुनिक विधि है। इसका प्रयोग किस में करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे अपन जंगली जानवरों में। जंगली जानवरों में। जंगली जानवरों में देखो एक यंत्र का उपयोग करेंगे और उस यंत्र का नाम है रेडियो आवर्ती पहचान यंत्र। देखो इसमें क्या होता है? आधुनिक विधि है। इसमें क्या करेंगे? जो भी जंगली जानवर होंगे उसमें अपन एक डिवाइस सिस्टम लगाते हैं। जीपीएस सिस्टम आप सब जानते हो, तो उसके द्वारा आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हो या कंप्यूटर में या लैपटॉप में डिवाइस सिस्टम के द्वारा उसको आप ट्रैक कर सकते हो। आजकल ट्रैक का सिस्टम है, जीपीएस के द्वारा ट्रैक किया जाता है। उसी प्रकार से इन जंगली जानवरों में भी एक डिवाइस लगाया जाता है जिसका क्या नाम है? रेडियो आवर्ती पहचान यंत्र। और इसके द्वारा जंगली जानवर कहाँ पे मौजूद है, उनको क्या कमी है, तो ट्रैक करके आसानी से उनको पहचान सकते हैं और उनके बारे में अपन जानकारी ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन।